क्या आपने कभी सोचा है, गरीब इंसान को ही लोग तकलीफ क्यों देते हैं? क्या गरीब होना इस दुनिया में पाप है? क्यों गरीबों पर अत्याचार करते हैं लोग? किसी ने सही कहा है, बुरे बनो तभी सफल होंगे। तुम अगर अच्छे हो तो लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। तुम अगर सीधे हो तो दुनिया तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगी। यह कहानी है उस आदमी की है जिसने अच्छा होना छोड़ दिया और दुनिया उसके पैरों में झुक गई। आखिर क्या हुआ? क्यों लोग उसके पैरों में झुक गए? कहानी छोटी सी है, पूरी सुन लो और पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी आवश्यक करे। तो चले शुरू करते हैं। एक गांव का सीधा लड़का, बड़नगर गांव में एक लड़का जन्मा। नाम था उसका भोला। नाम जैसा मन भी वैसा, एकदम साफ कोरा कपड़ा। मां बाप ने सिखाया था, किसी से ऊंचा बोलना मत, किसी का झूठ न बोलना, किसी की चीज न छूना। भोला सुबह उठता, खेत जाता, घर आता, खाता पीता और सो जाता। गाली देना उसे आता न था, लड़ाई झगड़े से डरता था। मोहल्ले के छोरे उसे छेड़ते, अबे साधु, अबे पंडित। भोला हंस देता, सोचता मैं अच्छा हूं, भगवान सब देख रहा है। लेकिन भगवान ने क्या देखा, यह तो समय ने बाद में दिखाया। अच्छाई की पहली सजा, एक दिन गांव के पटवारी की गाय खो गई। पूरे गांव में हलचल मच गई। भोला को देखा गया था आखिरी बार उस ओर जाते हुए। गांव वालों ने कहा, भोला गया था, उसी ने कुछ किया होगा। भोला रोने लगा, हाथ जोड़ लिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने खेत देखने गया था। लेकिन कोई न माना। गांव की चौपाल में उसे खड़ा किया गया। सरपंच ने कहा, तू अच्छा बनता है ना, अब भुगत अच्छा होने का। भोला को 2 झापड़ लगे और कहा गया, जा पटवारी की गाय ढूंढ के ला। भोला 3 दिन तक जंगलों में भटका। पैरों में कांटे चुभे, पेट में अन्न न गया। आखिर एक नाले के पास वो गाय मिली और भोला उसे ले आया। पटवारी ने एक रोटी थमा दी और कहा, चल भाग अब। बुराई का पहला पाठ। उस रात भोला बहुत रोया, दीवार की तरफ मुंह किए पड़ा रहा। मां बोली, बेटा सब्र कर, अच्छे लोगों की परीक्षा होती है। भोला बोला, मां जब तक मैं अच्छा रहा लोग मुझे दबाते रहे, मैं अब नहीं दबूंगा, अब मैं बुरा बनूंगा। मां चौंकी, बेटा ये क्या कह रहा है तू? भोला की आंखें लाल थीं। अब मैं सीधा नहीं रहूंगा, अब मैं लोगों को वैसा ही जवाब दूंगा जैसा वे देते हैं। उस रात गांव में एक लड़के की कुटाई हुई। अगले दिन खबर फैली, किसी ने चुन्ना को पीट दिया रात में। कोई न जान पाया कि वो भोला था। भोला से बना भोलानाथ कुछ साल बीते। भोला अब पहले जैसा भोला नहीं रहा था। उसकी आंखों में आग थी और चाल में अक्कड़। अब कोई उससे उलझता नहीं था। पहले जो उसे साधु कहते थे, अब उसे भोलानाथ कहने लगे, डर के मारे। उसने अपने खेत बढ़ा लिए, दूसरों के हिस्से को भी हड़प लिया। किसी ने मुंह खोला तो उसे अपनी मुंह की खानी पड़ी। क्यों लिया मेरा खेत? रामू ने पूछा। भोलानाथ ने मुस्कुराकर कहा, कागज दिखा वरना हल चलवा दूंगा तेरे ऊपर। अब गांव में जो सीधा था वो सबसे नीचे था और जो तीखा था वो ऊपर। ताकत का स्वाद। एक बार तहसीलदार गांव आया। सब लोग हाथ जोड़े खड़े हो गए। भोलानाथ आया तो सिर उठाकर खड़ा रहा। तहसीलदार ने पूछा, कौन है ये? किसी ने धीमे से कहा, गांव का मालिक समझो। तहसीलदार हंसा, भाई सरकार तो हम हैं। भोलानाथ बोला, सरकार आपकी फाइलों में है, असली सरकार यहां मैं हूं। अगले महीने तहसीलदार का बेटा कॉलेज में दाखिला चाहता था। सिफारिश किससे ली गई? भोलानाथ से। छह बदलती दुनिया, बदलता इंसान। अब भोला वो भोला न था। अब वह हुक्म देता था और लोग मानते थे। उसकी चौपाल सबसे बड़ी थी। उसके दरवाजे पर नेता आते थे। वो पैसे नहीं बांटता था, वो डर बांटता था। वो कहता था, डर ही इज्जत है। किसी ने पूछा, तू तो पहले बहुत सीधा था, अब इतना बदल गया? वो हंसता था। सीधे पे बैल बैठते हैं, टेढ़े को सब सलाम करते हैं। सच्चाई का दूसरा रूप। एक दिन पुराना पटवारी बीमार हुआ। गांव में लोग चंदा बांट रहे थे इलाज के लिए। बोला, अब भोलानाथ भी वहां आया। उसने 10,000 रुपए दिए, लेकिन शर्त पर। क्या शर्त? सबने पूछा। भोलानाथ बोला, मेरे नाम का बोर्ड लगेगा, दानदाता भोलानाथ जी। पटवारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मजबूरी थी। बोर्ड लगा। अब भोलानाथ दानी भी था, लेकिन डर वाला दानी। कोई उसका एहसान नहीं भूल सकता था और भूलने की इजाजत भी नहीं थी। नया बेटा भोलानाथ की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उसने पूछा, बेटा तू सुखी है? भोलानाथ बोला, मां मेरे पास पैसा है, लोग डरते हैं, इज्जत है। मां ने कहा, इज्जत डर से नहीं मिलती बेटा, तूने डर तो बांटा है पर सुकून नहीं पाया। भोलानाथ चुप हो गया। पहली बार। अंत की शुरुआत। कुछ समय बाद गांव में नया युवक आया। नाम था रामलाल। एकदम सीधा, भोले जैसा। लोग उसे हंसने लगे। अबे तू भी भोला है क्या? रामलाल बोला,
मैं बुरा नहीं हूं, लेकिन जब कोई बुरा करे मैं चुप नहीं रहता। मैं माफ करता हूं, लेकिन झुकता नहीं। भोलानाथ की आंखें भर आईं। वो बोला, तू वही है जो मैं कभी बनना चाहता था। अच्छा, लेकिन मजबूत। सीख और अंत भोलानाथ ने सब जमीन, धन, राजपाट छोड़ दिया। मंदिर बनवाया, स्कूल खोला और खुद वहां बैठ गया। उसने दीवार पर एक वाक्य लिखवाया, अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें चबाकर थूक दे, और बुरा बनो तो इतना कि बुराई भी तुमसे डरे। नहीं की, जिसने सीधाई में चोट खाई, फिर बुरा बना और आखिर में सीखा, सच्चाई को कमजोरी नहीं, ताकत बनाकर जीना ही असली जीत है।